तेजस्वी जी से मैं अपेक्षा करता हूं कि वो कहें कि दंगाइयों की हम आरती उतारेंगे, उनकी चरण वंदना करेंगे, उस पर अक्षत फूल चढ़ाएंगे। वो कहें और हम कहते रहेंगे कि दंगाइयों को हम उल्टा टांगेंगे। ये योगी मॉडल से बिहार के अंदर इलाज होगा। योगी मॉडल ही है जो बिहार का इलाज करेगा। वो बुलडोजर मॉडल, वो योगी मॉडल बिहार के अंदर आएगा और दंगाइयों अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलेगा, जमींदोज कर दिया जाएगा उनके घर को। अब इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी इफ्तार पार्टी में ही नहीं जा रहे हैं, सपनों के लाल किले बना रहे हैं। परोक्ष रूप से राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चल रही है और एक ऐसी सरकार चल रही है जो सरकार जब भी सत्ता में आती है तो जातिवाद को, संप्रदायवाद को और अपराध को बढ़ावा देती है। ये सरकार सांप्रदायिक है, सांप्रदायिकता के आधार पर भेदभाव करती है और निश्चित रूप से तुष्टीकरण की राजनीति का यही परिणाम है कि मनोबल बढ़ गया और वहाँ पर इस तरह के दंगे हो रहे हैं। ये वही तेजस्वी यादव हैं जिनके पिताजी और माताजी जब कोई मरता था तो जाति पूछ करके उसके यहाँ जाया करते थे। और ठीक उसी प्रकार से मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार जी भी उनके संगत सोहबत में यही कर रहे हैं। सवाल उठता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं, बिहार की जनता परेशान है, कहीं जो है सो कि दंगे हुए हैं, लोग मर रहे हैं और वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने कहा कि जो दंगा फसाद करेंगे उनको उल्टा टांग देंगे। हमने ये नहीं कहा कि किसी संत को उल्टा टांग देंगे। हमारे नेता ने ये नहीं कहा कि किसी क्या कहते हैं कि समाज सेवी को उल्टा टांग देंगे। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। एक तरफ रामनवमी के अवसर पर देखा गया कि सासाराम हो या फिर बिहार शरीफ हो, वहाँ पर किस तरह से पथराव हुआ और दंगे फसाद हुए। इसके बावजूद कल जो है मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी में गए। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित एक जगह इफ्तार पार्टी आयोजित किया गया था, जिसमें नीतीश कुमार और उनके साथ साथ बिहार में मंत्री जो हैं विजय चौधरी, वो भी गए थे। और इसके बाद जो है वो राजनीति गर्म हो गई है कि एक तरफ जो है बिहार में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो हैं वो इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पे? मुख्यमंत्री जी इफ्तार पार्टी में ही नहीं जा रहे हैं, सपनों के लाल किले बना रहे हैं। बैकग्राउंड में लाल किला का तस्वीर आ रहा है। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और ये बार बार जब उनके सपनों में ये झटके आते हैं, प्रधानमंत्री के ख्वाबों के जब झटके आते हैं तो वो बदहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, अपने होश में नहीं रहते हैं। और इसीलिए सवाल उठता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं, बिहार की जनता परेशान है, कहीं जो है सो कि दंगे हुए हैं, लोग मर रहे हैं और वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। कोई संवेदनशीलता नहीं है, संवेदन शून्य लोग हैं, संवेदना मर गई है। और साथ ही साथ क्या है कि वो प्रधानमंत्री के ख्वाब के लिए बेचैन है और इसीलिए लाल किला बना रहे हैं और लाल किले के अंदर के सामने बैठ करके और क्या कहते हैं इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ पर कार्रवाई एक तरफा हो रही है। हिंदुओं पर कार्रवाई हो रही है, हिंदू मर भी रहे हैं, पिट भी रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ये सरकार सांप्रदायिक है, सांप्रदायिकता के आधार पर भेदभाव करती है और निश्चित रूप से तुष्टीकरण की राजनीति का यही परिणाम है कि मनोबल बढ़ गया और वहाँ पर इस तरह के दंगे हो रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के घटना में सरकार बिना भेदभाव किए हुए, बिना सांप्रदायिक नज़रिए के और न्यायोचित कार्रवाई करे, अन्यथा इसका खामियाजा नीतीश कुमार ही नहीं पूरे के पूरे महागठबंधन को भोगना पड़ेगा। लोकतांत्रिक लड़ाई में ये पिछड़ जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे और जनता इन्हें सबक सिखाएगी। एक तरफ देखा जाए तो जब से ये दंगे फसाद हुए हैं, बिहार के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि आखिर कानून व्यवस्था कैसी रही कि जगह जगह पर इतनी ज़्यादा दंगाइयों की हिम्मत हो गई कि हर जगह पे इतनी बड़ी जो दंगे फसाद हुए लोग। देखिए, सत्ता जो सरकार का जो हनक होता है, उसका जो एक क्या कहते हैं कि उसकी जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, उसके प्रति उसका जो एक ये होता है, मतलब कि एक विश्वसनीयता होती है, वो समाप्त हो गई है। लोग बिल्कुल ही इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार के अंदर जो ये सरकार चल रही है उसमें कोई उसके ये पर कोई नाइट वॉचमैन बैठा हुआ है और इसलिए
परोक्ष रूप से राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चल रही है, और एक ऐसी सरकार चल रही है जो सरकार जब भी सत्ता में आती है तो जातिवाद को, संप्रदायवाद को और अपराध को बढ़ावा देती है। हमने देखा है बिहार के अंदर कि जब जब वो सत्ता में आते हैं तो जातीय आधार पर भेदभाव करना, सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव करना और अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। उनके पिताजी और माताजी भी जब सत्ता में थे तो यही होता था। और इसलिए आप एक उदाहरण है भाई कि तेजस्वी यादव जिस जिले के प्रभारी मंत्री थे आरा के, और वहाँ क्या हुआ, वहाँ लगातार 14 हत्याएं हुई। इसी प्रकार से जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहते हुए ये कहते, बिहार के प्रशासन से, बिहार की सत्ता से, बिहार की सरकार से एक तो अपराधियों का भय समाप्त हो गया है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ा है और अपराधियों का भी मनोबल बढ़ा है, जिसका परिणाम है। और सरकार इसमें नाकाम रही है, और इसके लिए वो नाकाम है, लॉ एंड ऑर्डर को ये करने में नाकाम है। लड़े लोग मर रहे हैं, पुलिस नहीं जा रही है, पुलिस के साथ अत्याचार हुआ उसमें सरकार जो है सो कि उसको रोकने में विफल रही है। और कहीं से भी ये मुख्यमंत्री की ओर से या सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से कहीं भी प्रशासन को स्पष्ट आदेश नहीं था, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है। अब इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। आप बोल रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को ऐसे बोला, लेकिन वहीं पर अब आरजेडी आरोप लगा रही है कि गृह मंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग किए कि जिसने भी दंगा फसाद किया उसको उल्टा टांग देंगे। बिल्कुल, गृह मंत्री जी ने कहा कि जो दंगा फसाद करेंगे उनको उल्टा टांग देंगे। हमने ये नहीं कहा कि किसी संत को उल्टा टांग देंगे। हमारे नेता ने ये नहीं कहा कि किसी क्या कहते हैं कि समाज सेवी को उल्टा टांग देंगे। उल्टा किसको टांगेंगे? उसको जो दंगाई होगा। और इस बात को समझ, ये नेता का लैंग्वेज, हाँ नहीं तो नेता का लैंग्वेज क्या है कि हम किसी अपराधी का और किसी का कहते दंगाई का आरती उतारेंगे, ये नेता का लैंग्वेज होता है। ये योगी मॉडल से बिहार के अंदर इलाज होगा। योगी मॉडल ही है जो बिहार का इलाज करेगा। वो बुलडोजर मॉडल, वो योगी मॉडल बिहार के अंदर आएगा और दंगाइयों अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलेगा, जमींदोज कर दिया जाएगा उनके घर को। मैं ये कह रहा हूँ। और इसलिए हमारे नेता जो ने कहा है कि नेता ने जो कहा है कि उल्टा टांग देंगे, ये सही कहा है। जब तक अपराधियों के दिल में सत्ता का खौफ नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, तब तक जो है सो अमन चैन नहीं हो सकता है, शांति नहीं हो सकती है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तेजस्वी जी से मैं अपेक्षा करता हूं कि वो कहें कि दंगाइयों की हम आरती उतारेंगे, उनकी चरण वंदना करेंगे, उस पर अक्षत फूल चढ़ाएंगे। वो कहें और हम कहते रहेंगे कि दंगाइयों को हम उल्टा टांगेंगे। तो एक तरफ जब अमित शाह जी का दौरा रद्द किया गया सासाराम का, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो है वो इफ्तार पार्टी मना रहे हैं। दंगा को लेकर के एक कदम उठाया गया गृह मंत्री के ऊपर, तो मुख्यमंत्री खुद के ऊपर क्यों नहीं उठाया? मुख्यमंत्री समझे, सवाल उठता है कि जब संवेदना मर जाएगी, सवाल उठता है कि बिहार की चिंता समाप्त हो जाएगी, सवाल उठता है कि जब वोट का लालच बढ़ जाएगा, सवाल उठता है कि जब कुर्सी की ललक बढ़ जाएगी और जल्दी से जल्दी जो है सो प्रधानमंत्री बनने की ललक हो जाएगी, तो ये सब होगा। गृह मंत्री जी ने जिम्मेदारी पूर्वक, वहाँ इतनी तैयारी थी, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए थे, ये 144 लगा दिए, उन्होंने अपनी सभा को रद्द कर दिया। और जिम्मेदारी पूर्वक इसलिए, चूंकि अगर वो सभा होती कल होकर क्या होता नहीं होता, इसलिए उस जिम्मेदारी पूर्वक सभा को। और इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत, देखिए संगत और सोहबत से व्यक्ति का मन बनता है। ये वही तेजस्वी यादव हैं जिनके पिताजी और माताजी जब कोई मरता था तो जाति पूछ करके उसके यहाँ जाया करते थे। और ठीक उसी प्रकार से मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार जी भी उनके संगत सोहबत में यही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द बिहार को बख्श दे, बिहार को जो है को मुक्त करें और इस बिहार के अंदर एक ऐसा रचनात्मक सत्ता जो सत्ता बिहार की जनता का कल्याण भी कर सके, अमन चैन ला सके, बिहार के अपराधियों के अंदर खौफ पैदा कर सके, दंगाइयों को उल्टा टांग सके, ऐसी सत्ता की बिहार के अंदर ज़रूरत है। और वो सत्ता देने के लिए जनता आगे आवे और जल्द से जल्द इनसे मुक्ति मिले। तो हमारे साथ अखिलेश कुमार सिंह थे, बीजेपी प्रवक्ता, और इन्होंने साफ तौर पे कहा किस तरह से जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं इफ्तार पार्टी में घूम रहे हैं और पीछे लाल किला बना हुआ है, उसको लेकर के इन्होंने कहा कि दिल्ली का सपना देख रहे हैं लेकिन पूरा नहीं होगा। बहरहाल हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।